वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी चल रहा था, तो मैंने अपने चैनल्स पे फंक्शनैलिटी सीरीज़ में कोई वीडियो नहीं डाली। आज फंक्शनैलिटी सीरीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है जो आईटी डोमेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इनटू द बैंकिंग डोमेन। दिस इज स्पेसिफाइड फॉर द बैंकिंग डोमेन। बहुत सारी बैंकिंग डोमेन में कंपनीज हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, सिटी बैंक हो गई। ओके, उन बैंकिंग डोमेन्स में कैलकुलेशंस जो होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही यूनिक और चीज़ें होती हैं। सिक्योरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बहुत कम लोगों को पता है, जो बैंकिंग डोमेन में काम करते होंगे उनको ही पता है। बैंकिंग डोमेन्स के जो इंटरव्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं। जैसे अभी के लिए आप यूआई देख रहे होगे, इस यूआई में हमने एक फार्मूला बना रखा है, बैंक फार्मूला इवेल्यूटर हमने इसको नाम दिया है। डिपेंड करता है अलग अलग डोमेन्स में फार्मूलाज कैसे काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, लोन के लिए काम कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हज फंड के लिए काम कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे उन चीज़ों को लेते हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसमें मोनाको एडिटर की यूज़ किया है। मोनाको एडिटर क्या है? मोनाको एडिटर एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें आप एक्सप्रेशंस विथ दी वर्ड इवैल्यूएट कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। ये मोनाको एडिटर का एक पार्ट है, जहाँ अभी ये इनपुट आप देख रहे हो, जहाँ मैंने प्रिंसिपल अमाउंट्स और सारी चीज़ें दे रखी हैं। ओके, सो आप कोई भी प्रिंसिपल एसआई कंपोनेंट निकालना हो, या फिर ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, लोन चेक करना हो, कैलकुलेटर चेक करना हो, तो आप ये सारी चीज़ें विद दी एक्सप्रेशंस इनटू दी जावास्क्रिप्ट आप कर सकते हो। सो वो लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन चेक ओवर दैट। अभी करंट के लिए यूआई में बात करते हैं, तो सपोज दैट कोई भी एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लो 10 रुपए का, 6.5 का इसका रेट है, और 2 साल के लिए अगर हम करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगी, तो इवेल्युएट करने पे ये 11.3 निकल रही है। यही अगर मैंने इसको 100 कर दिया ओवर द 6.5, और 2 साल के लिए जब हम चेक कर रहे हैं और इवेल्युएट करेंगे, तो ये 113 रुपया निकलेगा, क्योंकि एक साल में 6.5 है, तो 2 साल में 13 रुपया जो है वो इसकी रेट हो जाएगी। और 100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट था, तो 100 प्लस 13 113 आ रहा है, और इस बेसिस पे ये कैलकुलेट हो रही है। ये एक्सप्रेशन हम चेंज भी कर सकते हैं और उसमें दूसरी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये देखते हैं, आप इस कोड को लेके आप ट्राई करो, देखो क्या है, क्या चीज़ें हैं। यू विल गेट द आइडिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। इन मीन वाइल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम एक बार कोड की साइड भी देख लेते हैं हमने क्या कर रखा है। ठीक है, सिंपल सा हमने रिएक्ट जेएस जो है वो लिया है, यूज स्टेट इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमको वो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए हमने किया है। उसके बाद हमने एडिटर का इस्तेमाल किया, मोनाको एडिटर, जो हम बात कर रहे थे, जिसमें एक्सप्रेशंस और सारी चीज़ें ली जाती हैं, बाकी चीज़ें ली जा सकती हैं। तो वेरिएबल हमने शुरू के लिए सेट कर दिया है 100, 6.5 एंड 2। तो जब भी ये रीलोड होती है, रेंडर्ड होती है, तो दिस अमाउंट इज ऑलरेडी फील इनटू द इनपुट्स। ओके, और आप एक्सप्रेशंस यहाँ पे कुछ भी डालो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इवन अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं डालोगे, जैसे अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं है अभी के लिए, राइट। यही आप डालोगे प्रिंसिपल, या फिर आप एक्सप्रेशंस ही पूरा का पूरा डालोगे, जैसे अभी के लिए प्रिंसिपल हम डाल रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आता है ना। अभी वही हैंडल चेंज में हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेट कर रहे हैं, क्या फ्रेज वैल्यू है एंड ऑल द थिंग। इवैल्यूएट एक्सप्रेशंस के अंतर्गत हमने वो ट्राई एंड कैच किया है, कि अगर वो ट्राई करने पे क्या चीज़ें आ रही हैं, और एरर है तो एरर के अंदर इनवैलिड सिंटेक्स है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंसिपल में से ये चीज़ें हटा दूँ और यहाँ पे एक और प्लस कर दूँ, ओके, एंड देन आई विल ट्राई टू इवैल्यूएट, तो ये सिंटेक्स एरर है, क्योंकि 2 बार प्लस क्यों है और प्रिंसिपल क्या है उसको पता ही, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो अपने आप ही उसको कैच करेगा और आपको थ्रो करके यूआई में दिखाएगा। सिंपल सी चीज़ है। बाकी हम रेंडर क्या करा रहे हैं, रिटर्न के अंदर मेन कंटेनर है, कंटेनर में हमने कार्ड बना रखे हैं, उस कार्ड के ऊपर बैंक फार्मूला रिलेटेड, दिस इज दी हेडिंग जो आप यहाँ देख पा रहे हो। उसके अंदर सारी चीज़ें हमने कर रखी है, ये इनपुट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट। फिर उसी इनपुट के बेसिस पे हमने बाकी सारी चीज़ें, मतलब एक इनपुट डाली है, उसमें कीज़ के बेसिस पे इंटर रेट, इंटर टाइम, सारी चीज़ें डाल रखी हैं लेवल के अंदर, राइट। जो कॉल किया है हमने, हर लेवल पे अलग अलग चीज़ें कॉल हैं एंड ऑल द थिंग्स। फिर जब हम बात करते हैं एडिटर की, जो कि ये एडिटर है इसके अंदर, सो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट है। जैसा कि मैंने बोला, वो मोनाको एडिटर जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस और बाकी चीज़ों में होती है, तो उसमें वो काम करता है। इस मोनाको एडिटर को आपको एनपीएम से आप एक बार देखो उसकी
प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे काम करती है, यू विल गेट द आइडिया एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इनटू द बैंकिंग इंटरव्यूज एंड ऑल द स्टफ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द इवैल्यूएट वेयर वी आर इवैल्यूएटिंग, हमने यहाँ पे एक इवैल्यूएट का फंक्शन बनाया था, अगर आप देखोगे इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन और द एक्सप्रेशन दैट इज देयर। सो मैथ का हम लोग यहाँ पे एक और लाइब्रेरी हम मैथ जेएस का यूज कर रहे हैं, जिसमें मैथ एक्सप्रेशंस को वो इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है और चीज़ें करता है जो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी वही हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी स्टाइलिंग जो है वो हमने की एग्जाम्पल के लिए, चीज़ों के लिए जो अभी हमने ये मेंशन कर रखा है, एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देखोगे एग्जाम्पल कि आप किस प्रकार का कैलकुलेशन, किस प्रकार का इवैल्यूएशन आप कर सकते हो या चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो अब मैं इसको हटा के इफ आई एम चेकिंग ओवर दिस, राइट, तो 13 रुपये आ रहा है ना, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल रहा है, जैसे आप देखोगे, है ना, क्योंकि हम इसमें सॉरी रेट निकल रहा है, क्या रेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। तो आप उस पर एक्सप्रेशन, अलग अलग एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके अलग अलग यूज कर सकते हो। जैसे अभी के लिए अगर हम देखें तो हमने ये प्रिंसिपल वाला हम चेक कर रहे थे विद द इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये आती है, करेक्ट। बाकी वो स्टाइल जो है वो हम नीचे करते हैं एज यूजल, सारी स्टाइलिंग नीचे ही की हुई है। सो दैट्स इट अबाउट द मोनाको एडिटर एंड ऑल। Please let me know guys if you need more detail about it, or if you like this video, please like it, subscribe it and share with your friends. I will upload the more series continuously now, and I'm once again sorry guys, last week बहुत ज़्यादा busy था मैं, इसी वजह से फंक्शनैलिटी सीरीज की वीडियो थोड़ी सी स्टॉप कर दी थी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।